इंडिया न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। एक बड़े अहम मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं। मुद्दा जुड़ा है नीतीश कुमार से। दरअसल नशा मुक्ति का जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अभियान चलाया है, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उन्होंने जो बेड़ा उठाया है, उस पर अगर हम बात करें, पहले आपको कुछ हम बयान सुनाना चाहेंगे। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान 5 जनवरी 2017। साथ ही साथ एक और बयान था कि हमने साथ दिया है, आज भी हम साथ हैं और शराबबंदी के पक्ष में हैं। लेकिन इस तरह की शराबबंदी जिसमें लाखों लोगों को जेल जाना पड़े और पूरा राज्य पुलिस राज्य में बदल जाए, उसकी समीक्षा तो मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। यह बयान जो है ये सुशील मोदी का है, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी। 15 दिसंबर 2022 को यह बयान सामने आया। दोनों नेता यूं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दोनों के नाम में मोदी भी है, दोनों शराबबंदी के पक्ष में हैं। पर सवाल है कि 5 साल के अंतराल में बिहार के इस कानून की तारीफ के बाद मामला समीक्षा तक पहुंच चुका है। एक अहम फर्क यह भी है कि 2017 में नीतीश बीजेपी के साथ बिहार की सत्ता में थे। वहीं बात अगर करें 2022 की, तो 2022 में जब सुशील मोदी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी राज्य में नीतीश के खिलाफ यानी विपक्ष में है। यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के बयान में राजनीति की बू आ रही है, और वो भी मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की जरूरत है। अब देखिए, इसके लिए साफ शब्दों में उन्हें भले ही इनकार नहीं किया हो, लेकिन पिछले 2-3 बयान जो हैं ये साफ साफ कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं। बात करें अगर हम 16 दिसंबर की, 16 दिसंबर को नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीना और भी राज्यों में लोग मर रहे हैं शराब पीने से, शराब पीना गलत है। हम तो कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। दारू पीकर मरने वालों को हम कोई मुआवजा देंगे, इसका सवाल ही नहीं उठता है। ये बयान सामने आया जिस पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ। 15 दिसंबर को उन्होंने साफ कहा था कि इस कानून से राज्य की महिलाएं काफी ज्यादा खुश हैं। शराबबंदी कानून, इस पर अगर बात करें तो बिहार राज्य में साल 2016 में शराबबंदी कानून है। बिहार में शराब पीने से लेकर इसे खरीदने, इसे बेचने पर भी प्रतिबंध है। यहां तक कि कोई व्यक्ति बाहर से भी खरीद कर अपने पास शराब नहीं रख सकता है, इतनी ज्यादा सख्ती है बिहार में। बिहार में शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए पुलिस, साथ ही साथ आबकारी विभाग को जिम्मेदारी भी इस दौरान सौंपी गई है कि अगर कोई भी शराब बेचता पीता अपने पास रखता हुआ दिखाई देता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। समय और सख्ती के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी कानून को तोड़ने के मामले कम होने की जगह हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। बड़ा सवाल है, जहरीली शराब से मौत यही नहीं, बिहार में जहरीली शराब पीकर कई बार लोगों की मौत हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खबर सामने आई थी कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक करीब 300 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। बिहार के औरंगाबाद में इसी साल जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई। आपको बताना चाहेंगे कि अगर बात करें हम पिछले साल की, तो पिछले साल भी अक्टूबर और नवंबर के महीने में राज्य में गोपालगंज, सिवान और कई सारे इलाकों में एक महीने के अंदर जहरीली शराब पीने से 65 से भी ज्यादा लोगों की मौत के मामले सामने आए थे। और इनमें सबसे नया मामला था सारण जिले के छपरा का, जहां सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, ये आंकड़े जो सरकार द्वारा जाहिर किए गए थे वो हैं कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जहरीली शराब से अब तक 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी हैं। इनका इलाज छपरा का और पटना के अस्पताल में चल रहा है।
तो कई सारी मौतों की खबरें जो हैं इस साल, पिछले साल भी बिहार से सामने आ चुकी है। अब आशंका ये जताई जा रही है कि इसमें कई लोग बच गए तो कहीं उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो सकती है। राजस्व का इसमें क्या नुकसान है, अगर इस पर नजर डालें तो शराबबंदी की समीक्षा के वकालत करने वाले बिहार को इससे होने वाले राजस्व नुकसान को भी इसकी वजह से बताते हैं। नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी अब जेडीयू से अलग हो चुके हैं और बताना चाहेंगे कि आरसीपी सिंह का आरोप इस दौरान ये है कि शराबबंदी से बिहार को हर महीने करीब 6,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है। देखिए, अब विपक्ष में रह रहे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शराब से बिहार को हो रहे राजस्व के नुकसान का लगातार मामला उठा रहे हैं। जहां पर एक तरफ शराबबंदी की बातें हो रही है, वहीं पर इसको लेकर कई सारे मामले भी सामने आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट में आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में बिहार में शराब का टर्नओवर 2 करोड़ से 4,000 करोड़ तक पहुंच गया था। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि बिहार में उन अपराधियों की बड़ी कमाई हो रही है जो शराब का अवैध तरीके से कारोबार कर रहे हैं। हालांकि वहां पर शराबबंदी की बात हो रही है, यानी जो राजस्व सरकार के पास पहुंचना था उसका एक बड़ा हिस्सा अपराधियों की जेब में चलता जा रहा है। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय का आरोप इस दौरान ये है कि इसमें बहुत कमाई है, इसलिए शॉर्टकट में पैसे कमाने के लिए कम उम्र के बच्चे भी शराब की खेप यहां से वहां पहुंचा रहे हैं। बच्चों को भी इसमें शामिल कर दिया है। यूं तो इससे पहले आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी शराबबंदी को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं और आपको बताना चाहेंगे कि इसी पूरी तरह से वो फेल भी बता चुके हैं। अब अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री की, तो पूर्व मुख्यमंत्री ताड़ी को शराब की कैटेगरी में ही रखने के खिलाफ है। हाल ही में शराबबंदी कानून पर आरजेडी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। लगातार सवालों का सिलसिला इस दौरान चलता ही जा रहा है। उन्होंने इस मामले में जांच सिटिंग जजों की कमेटी के कराने की मांग की और आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले वो सदन में नीतीश कुमार के गुस्से को भी गलत बता चुके हैं। सुधाकर सिंह कैमूरू की रामगढ़ सीट से वो विधायक है। आपको बताना चाहेंगे कि उनके पिता जो हैं वो जगदानंद सिंह आरजेडी के मुख्य रणनीतिकारों में गिने जाते हैं और बिहार आरजेडी के अध्यक्ष भी हैं। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि इस पूरे दौरान महिलाओं का क्या क्या फायदा है, महिलाओं को इससे क्या क्या फायदा मिल सकता है या क्या क्या फायदा मिल रहा है। हालांकि नीतीश कुमार सरकार के इस नुकसान को दूसरी तरह देखते हैं तो वो कई बार कह चुके हैं कि शराबबंदी से कई परिवारों का जीवन बेहतर हुआ है। इससे महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा कम हुई है। जो लगातार मामले सामने आते थे, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, लेकिन उस पर उनका कहना है कि घरेलू हिंसा कम हुई है और लोगों का खान पान या बच्चों की पढ़ाई पर भी अच्छा खर्च इस दौरान लोग कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार शराबबंदी के फैसले को लेकर काफी भावुक भी नजर आते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बुधवार को बिहार विधानसभा में शराबबंदी के मुद्दे पर वो भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए भी नजर आए। वो कई बार शराब पीने पर पाबंदी को गांधी जी की इच्छा से भी जोड़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन यह भी माना जाता है कि बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार के लिए हमेशा से एक बड़ा वोट बैंक रही हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के हित में कई सारे ऐसे कार्य किए हैं। अगर हम बात करें साल 2006 की, तो साल 2006 में नीतीश कुमार ने राज्य में महिलाओं के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। जैसे कि हमने आपको बताया कि कई सारी योजनाएं नीतीश कुमार द्वारा बिहार में महिलाओं के हित में की। पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा करने वाले भी बिहार ही था। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि दूसरे राज्यों में भी ये लागू हुई, लेकिन शुरुआत इसकी कहां से हुई? बिहार से।
अब माना यह जाता है कि इसकी वजह से महिलाओं ने बड़ी संख्या में नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान किया। अब अगर हम बात करें साल 2010 के विधानसभा चुनावों की, तो साल 2010 के विधानसभा चुनावों के दौरान बिहार में महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया था। महिलाओं के साथ की अगर हम बात करें अब, तो साल 2006 में नीतीश सरकार, जो कि महिलाओं के हित में बिहार में कई सारे काम करती ही आ रही है, कई सारी योजनाएं बिहार से लागू हुई महिलाओं के हित में, जो बाद में बाकी जगहों पर भी हुई। नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून लागू किया था और इसके पीछे भी वो महिलाओं की मांग ही बता रहे हैं, क्योंकि देखिए महिलाओं पर कई सारे अत्याचारों की वजह कहीं ना कहीं शराब को माना जाता था। नीतीश कुमार शराबबंदी के पीछे पुरुषों का शराब पीकर घर आना और झगड़े करना, जैसा हमने आपको बताया, इसको बड़ी एक वजह बताते हैं। वही आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि शराबबंदी की शुरुआत में नीतीश कुमार के पक्ष में महिला वोटर्स ने वोटिंग की थी, लेकिन पिछले कुछ चुनाव अगर हम उन पर नजर डाल, तो पिछले कुछ चुनावों में ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को सबसे बड़ी जीत साल 2010 में मिली थी। तब गठबंधन को 39.1% मत मिले थे। अब CSDS के आंकड़ों के मुताबिक जो 2010 में हुए, 2010 के चुनावों में एनडीए को 39% महिलाओं का वोट मिला था, जो उनके औसत वोट जितना ही था। देखिए अब अगर हम बात करें साल 2015 के विधानसभा चुनाव की, तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के राजद से हाथ मिलाया और प्रभारी जीत भी दर्ज की थी। लेकिन शराबबंदी से कहीं ना कहीं जहां पर इसको महिलाओं की मांग के साथ जोड़ा जा रहा है, यहां पर यह भी बात सामने आ रही है कि महिलाओं को इस दौरान काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा पर इस पर रोक लगी है और शराबबंदी के बाद महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं विशेषकर उन पर रोक लगी। और शराबबंदी के खिलाफ अगर महिलाओं पर जो अपराध हुए हैं, अगर हम थोड़ी सी नजर इस पर डालें, तो शराबबंदी के पक्ष में नीतीश कुमार अक्सर यह भी कहते हुए दिखाई देते हैं, यह भी उनका कहना है कि इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध जरूर कम हुए हैं। बताना चाहेंगे आपको कि गुरुवार को भी नीतीश ने कहा कि पहले शराब पीकर लोग आते थे और घर में महिलाओं के साथ मारपीट करते थे। हमने महिलाओं की मांग पर शराबबंदी की है, क्योंकि महिलाएं काफी ज्यादा संख्या में इस मांग को उजागर कर रही थी। वो इससे बहुत खुश हैं जो फैसला लिया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें एनसीआरबी के आंकड़ों की, तो एनसीआरबी के आंकड़ों को देखते हैं तो 2016 में जिस शराबबंदी लागू हुई थी, उस साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले भी कम सामने आए थे, लेकिन बाद में ऐसे मामले जो थे लगातार बढ़ते ही गए। भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले कुल अपराधों में बिहार का प्रतिशत 2016 में घटकर 4% हो गया, लेकिन फिर भी वह 2019 में बढ़कर 4.6% तक पहुंच ही गया। इस हिसाब से भारत में बिहार राज्य महिलाओं के खिलाफ अपराध में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। तो शराबबंदी से कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ उनका मानना था कि हिंसा कम हुई है। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सरकारी योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों की वजह से महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। तो ये कुछ बड़े फैसले थे जिसलिए नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला लिया और अब इसलिए अपने खिलाफ होने वाले अपराधों को वो दर्ज करवाने लगी हैं। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो हैं वो सशक्त हो रही हैं। राजनीतिक नुकसान पर भी इसका खासा असर पड़ा है। बिहार में राजनीति की पकड़ रखने वाले जानकारों का ये कहना है कि उपचुनावों में शराबबंदी कानून नीतीश कुमार के खिलाफ गया है। अब इस पर कई सारे बयान भी सामने आ रहे हैं और एक और बड़ा खास बयान इस दौरान सामने आया था। वो बयान हम आपको बताना चाहेंगे कि शराबबंदी के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों में बड़ी संख्या कमजोर तबके के लोगों की है। पिछड़े वर्ग के लाखों लोग जेल में हैं और ये नाराजगी है कि कुटानी में हुई वोटिंग में भी हो रही है। इतना ही नहीं है कि बिहार में आबकारी विभागों और पुलिस ने शराबबंदी कानून को तोड़ने के जुर्म में अब तक 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो ये कुछ मामले थे जिसको लेकर बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और शराबबंदी होनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे महिलाओं को बहुत ज्यादा, महिलाओं की अहम मांग रही है कि शराबबंदी बिहार में जरूर है। और अभी हाल फिलहाल में शराब को लेकर, जहरीली शराब पीने से बिहार में
कई सारी मौतों के मामले भी सामने हैं, जिसको लेकर ये मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।